नमस्कार जी। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आप लोधी जी बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे हो? अरे तो मैं आप गुप्ता जी कह रहे थे ना, मैं गुप्ता जी नहीं हूँ। नहीं तो ये कल आया था ना नंबर। अच्छा अच्छा, मैं जाहिद अली हूँ मुरादाबाद से। स्वयं मलिक आ रहा, स्वयं मलिक। हाँ हाँ हाँ, बेटे का नाम आ गया होगा। हम्म, तो सर आप ये बताइए पहले तो, क्या आप अनुदेशक हैं सर, शिक्षा मित्र हैं? अनुदेशक हूँ। अच्छा, अनुदेशक हो। तो अब आप ये बताइए सर कि इसमें क्या जानकारी है, सच्चाई क्या है? अब जैसे कि मानदेय वृद्धि का कोई आदेश नहीं करा है, हम्म, बराबर अखबारों में भी आ गया है, विधानसभा में भी हुआ है। सर अब ये बताइए कुछ हो सकता है, या मेरी नज़र में तो नहीं लग रहा है, आपकी नज़र में कि आप ज़्यादा आ गए हैं, घूमने फिरने वाले आदमी हैं, क्या है इसमें, सच्चाई क्या है? कल और परसों कल का मतलब 27? 27 28 हाँ, 1 तारीख को मुझसे बात करिएगा। एक को? हम्म, अच्छा 27 तारीख को आपका पद दिखेगा। जी। अरे 27 तारीख को आपका पद शो करेगा सहायक अध्यापक का। अच्छा, कल को मतलब? हाँ, 28 तारीख में आपका बिल लग जाएगा एरियर वेतन का जी कोषागार में। जी। और जब आपका पद दिख जाएगा, अभी तो शिक्षा में दिख रहा ना, जी जब आप लोग सहायक अध्यापक पूर्व स्नातकों की बाद, जी। अरे पूर्व स्नातकों की बाद स्नातक। मैं तो 2006 में तो मेरी नियुक्ति हुई, हम्म, और 1996 का स्नातक हूँ। हाँ तो ये समझ लेना, जब तुम्हारे उसमें ग्रेड 4600 दिख जाएगा जी। तो सहायक अध्यापक जूनियर के आप शो करने लगेंगे, तब विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? अरे तब क्यों ना करेंगे सर। हाँ तो बस 2 दिन इंतजार करिए, मुझे 1 तारीख को आप कॉल करेंगे, मैं आपको अच्छा सारा अच्छा। वृत्तांत बताऊंगा। जी वो आप, ठीक है। क्योंकि विधानसभा में तो इन्होंने मानदेय वृद्धि को साफ मना कर दिया ना। नहीं तो संदीप सिंह ने लिखित में क्या दिया, छात्र शिक्षक अनुपात में तुम्हें जोड़ा कि नहीं जोड़ा? तो ये तो कई बार से जोड़ रहे हैं, काफी दिनों से जोड़ रहे हैं। नहीं तो काफी दिनों से जोड़ रही है, तो ये बताइए यार, तुम्हारा कभी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जा स्थानांतरण होता था? नहीं। तो 3 जनवरी को आपको क्यों एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया? हाँ अभी शासनादेश जारी नहीं हुआ सर, वो भी। अरे शासनादेश जारी हो, आदेश हुआ कि नहीं हुआ, सचिव के सिग्नेचर है कि नहीं है? हाँ है। तो समय सारणी आना है ना। अच्छा। उसे शासनादेश ही समझिए, अब समय सारणी आएगी ना। हाँ। तो पहले तुम ये समझ लो ना, तुम कह रहे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये बताइए कि संविदा की नियमावली में 22 साल सेवा दी, कभी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक नहीं जा पाए तुम? नहीं जा पाए। हाँ। आज तुम दूसरे जिले में जा रहे हो। जी 16 अगस्त को लिख रहा है सचिव कि जिस विद्यालय में शिक्षा मित्र तैनात है उस विद्यालय का इंचार्ज हेड और सहायक दोनों सरप्लस होंगे, तो तुम में इसकी कौन सी शक्ति डाल दी सरकार ने? जी हम्म। जी। और ये जनवरी का और 31 जनवरी और नवंबर में जो ग्रांट आई है खरबों में, ये किनका एरियर है, किनका वेतन है? पता नहीं, बेसिक शिक्षा के नाम से आता वेतन तो बस। तो बेसिक शिक्षा में आता है तो तुम लोग यार रोज बेसिक में नौकरी करते हो, तुम किसी अध्यापक से पूछो कि भैया तुम्हारा एरियर बकाया है, जब किसी का बकाया नहीं है तो किसका एरियर है? जी। हाँ तो ये तुम कब कह से रहे मिल दिख सकता है नहीं फिर? रहा है। मानदेय हमें कब से मिल सकता है फिर सर? 1 अप्रैल वह तुमको मिलेगा प्रशिक्षण डेट से, जहाँ से तुम्हारा प्रशिक्षण हुआ है। जहाँ से प्रशिक्षण हुआ है? 13 से। 13 में हुआ था। 13 से मिलेगा आपको, 58 लाख एरियर है आपका। 58 लाख? हम्म। अच्छा सर ये बताइए फिर अनुदेशकों का क्या मामला? अनुदेशक भी तो होना जुड़े हुए हम लोगों से, हम तो दोनों एक ही साथ रहते हैं ना। बीपीएड 4600 ग्रेड पाएगा। अच्छा। अन्य कैटेगरी पाएंगे 54,000, 36,324 रुपया 80 पैसा पर 53% महंगाई लगेगी। अच्छा ठीक है। ठीक है। अब हम एक को बात करेंगे फिर आपसे, है ना? हाँ? एक को बात करेंगे फिर आपसे।
हाँ, एक को बात करना कि जब तुम्हारा पद बदल जाए। हाँ सर, मैंने एक ग्रुप भी बना रखा है ना मुरादाबाद में, एक दिन आपको जोड़ा था, फिर आप उसमें से निकल गए, चले गए आप। यार सुनो, मैं बताऊं, मैं जिस ग्रुप में जुड़ता हूँ हाँ मैं लिखता हूँ अजनबी बातें जी जो किसी के गले नहीं उतरती हैं। जी, हाँ ये तो है। वो तो ये मानते हैं, जो सरकार मानदेय नहीं बढ़ा रही वो इतना बड़ा काम कैसे कर देगी, वो तो ये मानते हैं ना सीधा सीधा। हाँ, हम लिखते हैं हकीकत संवैधानिक, और किसी व्यक्ति ने हमें आप शब्द लिखे तो मैं एडमिन मुझे बनाते नहीं है उस ग्रुप में। अच्छा। और जब एडमिन नहीं बनाओगे तो मैं उस आदमी को कैसे हटा पाऊंगा, बेवकूफ आदमी को। इसीलिए मैं स्वयं हट जाता हूँ। ये तो मेरा एडमिन खुद का, बनाऊंगा हाँ, आप। मेरा खुद का ग्रुप है, मैं उसमें चैलेंज से लिखता हूँ, जो कमेंट करता है मैं उसको तुरंत हटा देता हूँ। हाँ सही है और ये जब बात। तुम्हें कानून का ककहरा पता नहीं है, जी ये बताइए, आरटी एक्ट 23 अगस्त 2010 81 नियमावली में एक शिक्षक बनने की क्वालिफिकेशन थी स्नातक प्लस बीटीसी। जी हाँ यही थी ना। जी तो आप लोग स्नातक करके आए, विभाग में शिक्षा मित्र बने, यहाँ तक तो ठीक है। जब आपको एनसीटी ने प्रशिक्षण कराया तो ये बताइए, प्रमोशन के लिए कराया कि आपका डिमोशन के लिए कराया? ये वो तो स्थायी शिक्षक के लिए कराया था तब तो। ने तो मैं अनट्रेन टीचर माना, क्योंकि आपके पास सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी बीटीसी और बाकी योग्यता तो थी ना। जी तो जब आपको 23 अगस्त 2010 के समय में उन्होंने ट्रेनिंग कराई है तो आप 23 अगस्त 2010 में स्नातक बीटीसी हो जाओगे तो शिक्षक नहीं बन जाओगे? जी बन जाएंगे। और बाद वाले तो अभी 3 साल बीए करेंगे, 2 साल बीटीसी करेंगे, 15 तक का समय दिया था उसने, एनसीटी ने। जी क्यों दिया जी था? दिया था। इसीलिए दिया था। जी तो ये बाद स्नातक जब नैप बनेगी तभी तो उनको लाभ दे पाएगी। तो 2020 में तो केंद्र सरकार ने नैप बनाई है, तो तुम्हारा समाधान कैसे हो जाता 17 के बाद? जी तो यही सब चीजें यार कानून की लोगों को पता नहीं है। लोग तो बाएं 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 बकते हैं। मैं लिखता हूँ, लिखने के बाद कमेंट करते हैं लोग गलत, तो मुझे गुस्सा आती है। हाँ, गुस्सा आने की बात है वो तो, क्योंकि आप तो हाँ। अपनी जगह पे आज भी टिके हुए हो, तो आपको कहीं ना कहीं से पूरा जानकारी है, इसलिए टिके हुए हो, है ना। नहीं तो तुम्हें शायद सूचना मिलती रहती हो लोधी जी की, तो मैं आपसे लिख रहा हूँ, मैं तो बहुत पहले से लिख रहा हूँ। हाँ तो सर, ये और मैं सहायक अध्यापक थोड़ी बना सकते हैं हमको? क्यों नहीं बना सकते? आरटीएफ 23 अगस्त 81 नियमावली में जब आप सहायक अध्यापक की सारी योग्यता को पार करोगे तो फिर कैसे नहीं सहायक अध्यापक बनाएंगे? क्या बनाएंगे? स्वीपर बनाएंगे? वो तो ये है ना, क्योंकि समायोजित जितने भी शिक्षा में समायोजित हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं तो ये बताइए, जैसे तो मैं कहीं जाना है जी तो उसका एक रास्ता था, एक रास्ता बंद हो गया तो क्या दूसरा रास्ता नहीं हो सकता उस शहर के लिए? हाँ हो सकता है, ये तो है। फिर आरटी एक्ट 81 नियमावली में समायोजन ही बताइए। समायोजन का मतलब था कि किसी पद को समाप्त करके दूसरे पद पर मर्ज कर देना। जी तो इंटर पास शिक्षा मित्र के पद को समाप्त करके सहायक अध्यापक पर मर्ज किया ना। जी तो शिक्षा मित्र का पद तो इंटर है, हाँ इंसान तो थोड़ी मर्ज किया, तुमने पद को किया। जी दूसरा कारण था कि नियुक्त व्यक्ति की विभाग में एक बार नियुक्ति होती है, प्रमोशन होता है फिर उसका। जी तुमने दोबारा नियुक्ति पत्र कैसे दे दिया? जी हाँ। तीसरा कारण है तो नियुक्ति पत्र का क्या मतलब था? हाँ सही। हाँ, तीसरा कारण है समायोजन रद्द होने का कि ये बताइए कि जब 14 में आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं जी 10 में आरटी एक्ट लागू है, तो तुम कौन से कानून की चीज फूफा लग रहे हो यार? जी ये है? सही। दूसरी चीज, आपको बैकडोर एंट्री से किया, सिर्फ ये लाभ आपको अकेले दिया, तो वो बीटीसी वाले टैब पास वाले यदि खुली भर्ती करके भारांक दे के करते तो फिर बैकडोर एंट्री कैसे कहता है वो डीवाई चंदू? जी उसमें तमाम कारण थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को जब तुम्हारा समायोजन रद्द किया जी तो उठा के ये बताइए, शिक्षा मित्र तुमने 3 साल ज्वाइन नहीं किया जी तो संविदा का पद 1 साल के बाद मर जाता है। मर जाता कि नहीं मर जाता यदि उस पद पर दोबारा नौकरी न की जाए? जी हाँ, खत्म हो जाता। और 25 जुलाई 17 को आपका सहायक अध्यापक रद्द हो गया। जी तो सुप्रीम कोर्ट तुम उठा के समुद्र में नहीं फेंक देती सरकार? 2 लाख माती बाहर नहीं कर देती विभाग में? तुम कौन पद पे नौकरी कर रहे हो भाई जब तुम्हारे दोनों पद खत्म हो गए? अब जी यही पूछ लेना लोगों से। जी
पूछ लेना ना, तुम तो जानकार हो, पूछ लेना कि लोधी जी तो एक प्रश्न पूछा है कि शिक्षा मित्र हो नहीं जी और सहायक अध्यापक सुप्रीम कोर्ट ने खा लिया, तो तुम सरकार के कौन से रिश्तेदार हो जो आज भी कुर्सी तोड़ रहे हो? जी बताओ ना, जी है जानकारी? नहीं। हाँ, बस यही सब रहस्य तुम्हें पता हो जाए ना तो तुम फंसाए गए। हाँ कमेंट ठीक है। ठीक है सर, अभी 1 तारीख में बात करूंगा आपसे, है ना?